बच्चों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 पैटर्न इन मैथमेटिक्स। तो पैटर्न इन मैथमेटिक्स जो होता है यानी गणित में पैटर्न। तो पैटर्न आप लोग बहुत जगह देखते होंगे, स्कूल के आप लोग सीढ़ियों में देखते होंगे, और भी जगह जैसे फ्लावर जो होता है उसमें 5 पंखुड़ियां रहती हैं, फिर सनफ्लावर रहता है उसमें भी आप लोग पैटर्न देखते होंगे। तो बहुत सारी जगहों पे आप लोग पैटर्न को देखे होंगे यानी विजुअलाइज किए होंगे। तो हम लोग थोड़ा सा इस चैप्टर को बहुत ज्यादा भारी भरकम शब्दों से नहीं पढ़ेंगे, आसान भाषा में इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को समझना। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ पैटर्न इन मैथमेटिक्स, ये पार्ट 1 है, ये वीडियो का पार्ट 1 है विजुअल पैटर्न। तो थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग विजुअल पैटर्न क्या होता है। तो जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, क्या लिखे हम बनाए सर्कल, फिर क्या बनाए ट्राइंगल, फिर क्या बनाए सर्कल, फिर ट्राइंगल। तो इसके बाद आपको पैटर्न समझ में आ रहा होगा कि सर्कल ट्राइंगल सर्कल ट्राइंगल सर्कल फिर ट्राइंगल। तो यानी अगला नेक्स्ट आप लोग खुद बता सकते हैं यहाँ क्या होगा, सर्कल उसके बाद ट्राइंगल। तो ये भी एक तरह से पैटर्न शो कर रहा है। क्या पैटर्न शो कर रहा है कि फर्स्ट में सर्कल, सेकेंड में ट्राइंगल, फिर सर्कल फिर ट्राइंगल, फिर सर्कल फिर ट्राइंगल। तो ये क्या हो गया विजुअल पैटर्न। तो नंबर में भी इसी तरह का पैटर्न होता है। थोड़ा सा और हम लोग विजुअल पैटर्न में देख लेते हैं दूसरा एग्जांपल। जैसे अगर हम कहें कि दो पैरेलल लाइन आपका वर्टिकल लाइन है, उसके बाद दो हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर वर्टिकल लाइन, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर वर्टिकल लाइन। तो यहां पर भी आपको पैटर्न क्या दिख रहा होगा कि दो क्या है वर्टिकल लाइन, दो हॉरिजॉन्टल लाइन, दो वर्टिकल लाइन, दो हॉरिजॉन्टल, दो वर्टिकल। यहाँ पर पैटर्न क्या चल रहा है, दो वर्टिकल दो हॉरिजॉन्टल, दो वर्टिकल दो हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पर आप लोग पैटर्न देख पा रहे हैं। तो यहाँ अगला क्या होगा आप खुद बता सकते हैं, हॉरिजॉन्टल फिर वर्टिकल। ठीक है, उसी तरह और हम लोग देखेंगे पैटर्न में। अगर हम कहें, देखिएगा अच्छे से, कि 3 साइडेड एक पॉलीगन है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्राइंगल। क्या बोलते हैं, ट्राइंगल। तो 3 साइडेड है, उसके बाद हम अगला बना रहे हैं 4 साइडेड यानी स्क्वायर। 5 साइडेड क्या होगा, रेगुलर पॉलीगन में क्या हो जाएगा, पेंटागन। तो अगला आप लोग कमेंट करिएगा क्या होगा बताइए, तो क्या होगा बताइए, तो क्या होगा हेक्सागन होगा। क्या हेक्सागन समझ रहे होंगे आप लोग, जिसमें 6 साइड रहता है, 6 रेगुलर मतलब सब साइड इक्वल, इसको बोलते हैं हम लोग हेक्सागन। तो अगला आप लोग कमेंट खुद कर सकते हैं, सेप्टागन, ऑक्टागन एंड नोनागन, ऑन सो ऑन ऐसे चलता जाएगा। तो यहाँ पर भी आपको पैटर्न शो हो रहा होगा। क्या पैटर्न शो हो रहा है कि 3 साइडेड, 4 साइडेड, 5th साइडेड मतलब 5 साइडेड, 6 साइडेड पॉलीगन। तो ये सब जो यहाँ पर आप लोग देखें, इसको हम लोग बोलते हैं विजुअल पैटर्न। क्या बोलते हैं, विजुअल पैटर्न। अब हम लोग देखेंगे अच्छे से, थोड़ा सा और समझेंगे नंबर पैटर्न क्या होता है। नंबर पैटर्न, नंबर पैटर्न। तो नंबर पैटर्न्स में अगर हम लोग देखें, जैसे हम लोग पढ़ते हैं शुरू से, बहुत बचपन से ही पढ़ते आए हैं हम लोग। जैसे आप लोग शुरू से ही क्या करते हैं, काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 अप टू 100 तक किए होंगे। जब जूनियर क्लासेस में हम लोग रहते हैं अप टू 10 अप टू 20 ऐसे करते हैं। तो उसी तरह हम लोग देखेंगे, फर्स्ट क्या देखेंगे हम लोग, काउंटिंग, काउंटिंग नंबर्स। तो काउंटिंग नंबर्स को क्या लिखेंगे, 1 से स्टार्ट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 6 7 एंड ऑन सो ऑन। ये कहां तक जाएगा, इंफिनिटी। इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं इंफिनिटी। क्या बोलते हैं, इंफिनिटी। थोड़ा सा आप लोग याद कर लीजिएगा, इसको क्या बोलते हैं, इंफिनिटी। इंफिनिटी या इसी को इनफाइनाइट भी बोल सकते हैं आप लोग, इनफाइनाइट यानी इंफिनिटी बोलिए या इनफाइनाइट, इसका मतलब होता है अनंत। ये संख्याएं जो भी चलेंगी अनंत तक जाएगी। तो यहाँ आप कहिएगा कि पैटर्न क्या हो रहा है, पैटर्न देखने के लिए क्या मिल रहा है बताइए तो थोड़ा सा। तो पैटर्न यहाँ पर देखिए हम लोग समझेंगे क्या होगा कि ये अगला नंबर जाने में हम लोग 1 ऐड किए हैं, तो 1 में 1 ऐड किए तो 2 मिला, 2 में फिर 1 ऐड किए तो 3 मिला, 3 में 1 ऐड किए तो 4 मिला। समझ रहे हैं, इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि अगला नंबर यानी नेक्स्ट नंबर पाने के लिए हम लोग क्या किए, 1 1 ऐड किए। तो ये पैटर्न शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है, पैटर्न। तो इसको हम लोग बोल देते हैं काउंटिंग नंबर। क्या बोलते हैं, काउंटिंग नंबर। इसी तरह और भी नंबर होता है, एक और नंबर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं, होल नंबर। तो थोड़ा सा वो भी देख लेते हैं, होल नंबर्स। तो होल नंबर्स
सिंपल सी भाषा में अगर समझे, काउंटिंग नंबर में अगर आप लोग जीरो शामिल कर लीजिएगा यानी जीरो ऐड करिएगा तो उससे जो संख्या बनती है उसको हम लोग बोलते हैं होल नंबर। तो होल नंबर क्या लिखेंगे, इसी नंबर में जीरो पहले 1 0 1 2 3 4 5 6 एंड ऑल्सो ऑन, यहाँ ये टिल इंफिनिटी तक जाएगा। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर करिए, कमेंट करिए, ठीक है, लाइक करिए आप लोग वीडियो को, और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप लोग वीडियो को अच्छा लगे तो। वीडियो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को आप लोग शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को आप लोग ये रिकमेंड वीडियो करिए। तो यहाँ पर हम समझा देते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। आप बोलिएगा यहाँ पर पैटर्न क्या हो रहा है, जैसे ये जीरो नंबर, अगला नंबर 5 आने के लिए हम क्या किए 1, तो जीरो में 1 ऐड किए तो 1, 1 में फिर 1 ऐड किए तो 2, 2 में 1 ऐड किए तो 3, 3 में 1 ऐड किए तो 4। तो यहाँ पर भी पैटर्न जो चल रहा है मेरा, एक एक नंबर ऐड करने से ये पैटर्न मिला, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग क्या करिए, नोट करिए। तो समझ गए होंगे आप लोग पैटर्न का मतलब। पैटर्न मतलब कोई भी एक चीज, कंटिन्यूअस चीज क्या करे, फॉलो करते चले, फॉलो करते चले। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में देखिए, सर्कल ट्रायंगल सर्कल ट्रायंगल सर्कल ट्रायंगल सर्कल ट्रायंगल टिल इंफिनिटी तक ये भी जाएगा। यहाँ पर क्या दिख रहा है, दो पैरेलल, मतलब दो वर्टिकल लाइन, दो हॉरिजॉन्टल लाइन, दो वर्टिकल, दो हॉरिजॉन्टल, दो वर्टिकल, दो हॉरिजॉन्टल, इसी तरह ये भी चलेगा, ठीक है। तो अगला आप लोग ये 3 आगे का कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा कि यहाँ पर क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यानी नेक्स्ट 3 टर्म यहाँ पर आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो समझे होंगे। एक चीज और एक हम लोग देख लेते हैं इसी में पैटर्न, विजुअल पैटर्न समझा देते हैं कि अगर सर्कल है, ठीक है, फिर यहाँ डबल ट्राइंगल, फिर सर्कल, तो यहाँ पैटर्न क्या हो रहा होगा, आपको दिख रहा होगा कि सर्कल डबल ट्राइंगल, फिर सर्कल डबल ट्राइंगल, फिर सर्कल, फिर डबल ट्राइंगल। यहाँ पैटर्न क्या हो रहा है, सर्कल डबल ट्राइंगल सर्कल डबल ट्राइंगल, यानी विजुअल क्या पैटर्न में दिख रहा है। तो यहाँ तक आप लोग नोट करिए, आगे हम लोग और समझेंगे, ठीक है। चलिए, तो आई होप आप लोग सब नोट कर चुके होंगे, आगे और हम लोग बढ़ते। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़े, 2 चीजें हम लोग पढ़े हैं। एक क्या पढ़े हम लोग, काउंटिंग नंबर, काउंटिंग नंबर को ही क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। और दूसरा हम लोग पढ़े हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या किसे कहेंगे, जीरो, मतलब नेचुरल नंबर यानी काउंटिंग नंबर में जीरो ऐड कर दें तो उससे बनता है जो संख्या, उसको बोलेंगे होल नंबर। क्लास 6 के लिए वीडियो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जो भी क्लास 6 के बच्चे हैं उनके लिए वीडियो ज्यादा रिलेवेंट होने वाला है, ठीक है। चलिए, तो इरेज करते हैं हम। तो हम लोग देखेंगे पहले ऑल वन एस नंबर, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं ऑल वन एस नंबर। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए 1 1 1 1 1 1 1, यानी ये भी कहां तक जाएगा, टिल इंफिनिटी। ये नंबर जो है वन एस नंबर, इसका मतलब क्या, हर नंबर में क्या हो रहा है, यहाँ पैटर्न क्या शो हो रहा है, आप लोग बताइएगा कमेंट में थोड़ा सा। तो कमेंट करिएगा आप लोग यहाँ पर क्या हो रहा है। जैसे 2s नंबर है तो उसमें क्या होगा, 2 2 2 2 2, तो उसको बोलेंगे हम लोग 2s नंबर, ठीक है। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा और आगे समझ लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर भी पैटर्न थोड़ा सा समझा देते हैं। तो अगला नंबर कैसे आया होगा भाई साहब, यहाँ पर जीरो ऐड किए होंगे, अगला नंबर फिर आने के लिए जीरो ऐड, फिर यहाँ पर जीरो ऐड। तो हमेशा हम लोग 1 में जीरो ऐड किए, 1 में जीरो ऐड किए, 1 में जीरो ऐड किए, तो उससे जो संख्या मिला है क्या मिला, 1s नंबर, यानी हर प्लेस पे हर जगह क्या है, 1 1 1 है। अब आते हैं हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे हम लोग, ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स, तो ऑड नंबर सिंपल से एक बार समझ लेते हैं, ऑड नंबर किसे कहेंगे। देखिए, द काउंटिंग नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, द काउंटिंग नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड, क्या बोल देंगे हम लोग, ऑड नंबर। यानी काउंटिंग नंबर ले लीजिए जो 2 से पूर्ण रूप से यानी कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हो, तो उसी को हम लोग बोलते हैं ऑड नंबर। अब बोलिएगा कि 1 तो 2 से डिवाइड हो जाता है, आता है 0.5, क्या आता है 0.5। तो लेकिन ऐसा रीजन नहीं है, यहाँ पर एक चीज और मिथ थोड़ा सा आप लोग क्लियर करिएगा कि 1 डिवाइडेड बाई 2 0.5 आता है, लेकिन ये सब नहीं सोचना। देखिए, अगर हम बोले कि 1 मैंगो है और 1 पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट करो तो सिंगल 1 मैंगो मिलेगा। अगर लेट अस सपोज है कि 3 मैंगो है और 2 पीपल है, तो उनमें डिवाइड करने के लिए कितने कितने मैंगो दीजिएगा, तो 1 और फिर हाफ, यानी 1.5 दीजिएगा। तो यहाँ पर हाफ वाला कॉन्सेप्ट नहीं करते हैं।
हाफ अगर दे रहे हैं तो वो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, पूरा प्रॉपर फुल मैंगो तो नहीं मिला, तो उस कंडीशन में ये नंबर क्या आता है, इसको यानी 1 जो है 2 से डिविजिबल नहीं मानते हम लोग, 1 2 से डिविजिबल नहीं है, तो 1 हो जाएगा ऑड नंबर। उसके बाद देखिए 2 2 से डिविजिबल होता है, 2 1 जा 2, यानी डेसिमल में नंबर नहीं आना चाहिए, उसका मतलब होता है कंप्लीटली डिविजिबल, ठीक है। तो 1, उसके बाद 3 3 के बाद 5 7 9 11, उसके बाद आप लोग कमेंट करिए 13, नेक्स्ट आप लोग 3 इसमें बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। अब अगला हम लोग देख लेते हैं इवन नंबर। इवन नंबर उसे कहते हैं द काउंटिंग नंबर विच आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, वैसा नंबर जो 2 से पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाए, यानी भाग लग जाए। तो जैसे देखिए काउंटिंग नंबर ले लीजिए भाई साहब, 1 को लिए तो 1 2 से डिविजिबल है, नहीं बोलिएगा नहीं। फिर 2 2 से डिविजिबल है, हाँ बोलिएगा हाँ, 1 आएगा। अच्छा 2 3 से डिविजिबल है तो नहीं, ठीक है, सॉरी 2 से डिविजिबिलिटी हम लोग देखते हैं, तो 3 क्या 2 से डिविजिबल है तो नहीं, 4 2 से डिविजिबल है, हाँ तो 2 आएगा, समझ रहे हैं, यहाँ पर ये करेक्ट है। तो यानी कंप्लीटली डिविजिबल, तो इवन नंबर किसे कहेंगे, इवन नंबर्स, तो हो जाएगा 2 4 6 8 10 12 एंड ऑल्सो ऑन, ये भी टिल इंफिनिटी तक जाएगा। आप लोग कमेंट करिएगा, नेक्स्ट 3 नंबर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। तो यहाँ तक हम लोग सीखे वनेस नंबर, ऑल वनेस नंबर, ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स। अब इसी श्रृंखला में और आगे हम लोग नंबरों को सीखेंगे, और बहुत सारे नंबर होते हैं जिनको हम लोग जानेंगे। तो चलिए देखते हैं अगला नंबर। इसमें हम लोग सीखेंगे स्क्वायर नंबर क्या होता है, स्क्वायर नंबर्स, ठीक है। तो स्क्वायर, व्हाट इज स्क्वायर नंबर, तो स्क्वायर नंबर किसे कहते हैं, देखिए जैसे 1 का स्क्वायर पूछा जाए तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, इसी नंबर का मल्टीप्लाई इसी नंबर में करेंगे, यानी नंबर मल्टीप्लाई बाय इट सेल्फ, नंबर मल्टीप्लाई बाय इट सेल्फ, यानी खुद का खुद से मल्टीप्लीकेशन, उसी को हम लोग स्क्वायर बोलते हैं, यही समझ लीजिए। तो 1 में 1 से इंटू किए तो कितना आया 1, अब फिर आ जाइए 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 2 इंटू 2, यानी रिजल्ट क्या मिला 4। 3 का होल स्क्वायर, यानी 3 में 3 से इंटू, 3 में 3 से तो 3 3 जा 9, तो यहाँ पर लिखवाइए 1 मिला 4 9, 9 के बाद क्या मिलेगा 4 में 4 से यानी 16, फिर 25, फिर 36, उसके बाद नेक्स्ट 3 टर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। अब आते हैं यहां तक, इरेज करें, आप लोग नोट कर लीजिए यहां तक। वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे तक आप लोग शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो हम लोग अब सीखेंगे क्यूब नंबर्स क्या होता है। तो क्यूब नंबर समझने के लिए थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे हम लोग क्यूब नंबर्स, क्यूब नंबर्स। तो क्यूब नंबर्स कोई भी अगर हम लोग क्यूब निकालना चाह रहे हैं तो क्यूब नंबर्स निकालने के लिए, जैसे 1 का क्यूब आपको निकालना है, तो क्यूब मतलब 1 की पावर में इसको बोलते हैं 1 की पावर 3, तो 1 में 1 का मल्टीप्लाई खुद से 3 बार, तो 1 इंटू 1 इंटू 1, तो 1 1 जा 1 1 जा 1, यानी कि आया 1। अब 2 का क्यूब के लिए क्या लिखिएगा आप लोग बताइए खुद से, तो क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी वही नंबर 3 टाइम्स, ठीक है, वही नंबर जिसका भी क्यूब आपको निकालना वही नंबर मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स, तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8, यहाँ 8 आ गया। फिर 3 का क्यूब निकालेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9 9 3 जा 27। तो आप लोग देखिए 1 8 27, फिर निकालेंगे 4 का, तो कितना आएगा 4 का क्यूब, तो 4 इंटू 4 इंटू 4, तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64। उसके बाद आप लोग अगला 3 जो है इसका नेक्स्ट 3 टर्म्स आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट में लिखिएगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा आपको। तो ये रहा आपका क्यूब नंबर्स, इसके बाद इरेज करते हैं, आगे समझाते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब 2-3 बातें और समझ लेते हैं हम लोग कि 0 का स्क्वायर क्या होता है। जैसे 0 का स्क्वायर आपको निकालना रहेगा
तो जीरो का स्क्वायर निकालने के लिए एक चीज समझिए, वही चीज रूल अप्लाई करेंगे, एक ही कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, स्क्वायर मतलब वही नंबर मल्टीप्लाई बाय वही नंबर, ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई बाय नंबर इट सेल्फ। तो जीरो इंटू जीरो, तो जीरो का स्क्वायर है भाई साहब, तो जीरो इंटू जीरो करेंगे तो क्या मिलेगा, जीरो। आप लोग कमेंट बॉक्स में 3 सवालों का आंसर दीजिएगा। पहला कि जीरो डिवाइडेड बाय जीरो क्या होता है, कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग कमेंट करिए। दूसरे का बताइएगा आप लोग जीरो माइनस जीरो क्या होगा, और थर्ड वन जीरो प्लस जीरो क्या होगा, ठीक है। तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। अब एक चीज और समझ लेते हैं कि जीरो का क्यूब क्या होगा। जीरो का अगर हम लोग क्यूब पूछें तो वही फिर रूल अप्लाई करेंगे, वही नंबर मल्टीप्लाई बाय 3 टाइम्स, यानी जीरो इंटू जीरो इंटू जीरो, तो रिजल्ट क्या मिला, जीरो। तो जीरो का क्यूब भी जीरो और जीरो का स्क्वायर भी जीरो। तो ये यहां तक क्लियर होगा आपको चीजें, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट समझते हैं ट्राइंगुलर नंबर क्या होता है। तो ट्राइंगुलर नंबर हम लोग समझने से पहले आपको काउंटिंग नंबर अच्छे से आना चाहिए। तो काउंटिंग नंबर आप लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड ऑन सो ऑन। तो ट्राइंगुलर नंबर हम लोग देख लेते हैं और समझते हैं। ट्राइंगुलर नंबर्स, ठीक है। तो ट्राइंगुलर नंबर देखिएगा आप लोग, पहले तो क्या करिए, काउंटिंग नंबर यहाँ पर लिख लीजिएगा। काउंटिंग नंबर्स आप लोग लिख लीजिए, क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड ऑन सो ऑन, ठीक है। अब एक चीज समझिएगा, तो काउंटिंग नंबर हम लोग लिख लिए। अब ट्राइंगुलर नंबर लिखने के लिए इसमें देखेंगे रूल। तो ट्राइंगुलर नंबर लिखने के लिए हम लोग फर्स्ट में क्या लिखेंगे, 1। एक चीज ऐसा माना जाता है कि अगर हम लोग डॉट बना दे तो डॉट में हर चीजें आ जाएंगी, हर फिगर आ जाएगा। अगर उसको जूम आउट करें हम लोग बहुत बड़े में, यानी उसमें ट्रायंगल भी बन सकता है, सर्कल भी बन सकता है, हेक्सागन, पेंटागन, यानी कुछ भी बन सकता है। तो इसीलिए इन जनरल हमेशा ये ट्रायंगुलर नंबर हो या और भी हेक्सागोनल नंबर हो, पेंटागोनल नंबर हो, कोई भी नंबर हो, तो उसमें 1 हमेशा आएगा, 1 हमेशा आएगा। तो इसीलिए पहला ट्रायंगुलर नंबर 1 हो गया। अब दूसरे पर ट्रायंगुलर नंबर निकालने के लिए रूल समझिएगा। यहाँ पर काउंटिंग नंबर आप लोग बड़े आराम से लिख लीजिए। तो पहला के लिए पहला बोल दिए 1। अब दूसरा आपको निकालना है ट्रायंगुलर नंबर, तो 1 2 का सम, यानी फर्स्ट 2 का सम, फर्स्ट 2 काउंटिंग नंबर का सम करिए, तो 1 2 क्या मिला, 3। अब थर्ड पूछेंगे तो क्या करिएगा, फर्स्ट 3 नंबर का काउंटिंग, तो कितना मिला, 1 2 3 3 3 6, कितना मिला, 6। अब फोर्थ वाला अगर पूछेंगे तो फोर्थ पोजीशन पे कौन सा ट्रायंगुलर नंबर होगा, फोर्थ, तो 1 से लेकर 4 तक ऐड करिए, तो यहाँ तक 6 था, 6 में 4 ऐड किए तो 10 हो गया। अगर नेक्स्ट अगला पूछेंगे फिफ्थ वाला, तो क्या हो जाएगा, 1 से लेकर 5, तो यहाँ तक 10 था, 10 में 5 ऐड किए तो कितना मिला, 50। तो यहाँ तक 15 क्लियर हो गया। अगला नेक्स्ट निकालने के लिए, ये तो टोटल 15 था, 15 में 6 ऐड कर लीजिए तो कितना मिला, 21 एंड ऑन सो ऑन, ये भी टिल इंफिनिटी। जितने भी यहाँ पर नंबर हैं सब इंफिनिटी को ही जाएंगे। तो अगला 3 नंबर कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिएगा, बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब आते हैं हम लोग सीखेंगे क्या चीजें, देखिए यहाँ पर, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब सीखेंगे हम लोग विरहांका नंबर। विरहांका नंबर क्या होता है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। विरहांका नंबर, तो विरहांका नंबर जैसे होता है, देखिएगा यहाँ पर समझिए, 1 2 3 5 8 और फिर 30 डॉट 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 टिल इंफिनिटी। तो यहाँ पर भी अगला नेक्स्ट आप लोग 3 कमेंट करिएगा। लेकिन ये चीजें हम समझा दे रहे हैं, ये कैसे आता है, विरहांका नंबर होता क्या है, क्या चीजें हैं, ये कैसे वर्क करता है। तो जैसे यहाँ पर रूल क्या है, सम ऑफ फर्स्ट प्रीवियस 2 टर्म, यानी प्रथम पीछे के 2 नंबरों का सम करने पे तीसरा नंबर मिलना चाहिए, उसके आगे वाला। तो 1 2 का जब सम करिएगा तो 3 मिल रहा है, सही है। अब अगला निकालने के लिए 2 3 का सम करिएगा तो 5, अब 5 3 5 का सम करिएगा तो 8 8 5 का सम करिएगा तो 13 और 13 8 का सम करिएगा तो कितना मिल जाएगा, 21। अगला नेक्स्ट 3 टर्म आप लोग
3, इसमें मिसिंग जो है 3, अगला आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा। जो नहीं समझे एक बार और समझा देते। विरहांका नंबर क्या कहता है कि सम ऑफ टू प्रीवियस टर्म इक्वल टू नेक्स्ट टर्म आ जाए तो उसको बोलते हैं हम लोग विरहांका नंबर। क्या बोलते हैं? विरहांका नंबर। तो जैसे प्रीवियस टू टर्म यानी 1 2 का सम करिए तो 3, 2 3 का सम किए तो 5, मतलब पिछली दो संख्याओं का सम करने पे अगला संख्या मिल जाए, उसी को हम लोग बोलते हैं विरहांका। देखिए 1 2 का सम 3, 2 3 का सम 5, 3 5 का 8, 8 5 का मतलब 5 8 का 13, 13 8 और 13 का 21। अगला निकालने के लिए फिर क्या करेंगे हम लोग? इसमें सम करेंगे तो कितना मिल जाएगा? 3 1 4 और 2 1 3, तो कितना मिल गया? 34। अगला क्या मिल जाएगा? 34। इसी तरह ये विरहांका नंबर होता है। विरहांका नंबर को दूसरे भाषा में हम लोग बोलते हैं फिबोनाची नंबर्स, यानी फिबोनाची नंबर्स बोलते हैं या फिबोनाची सीक्वेंस या फिबोनाची सीरीज भी बोला जाता है। फिबोनाची आप लोग याद रखिएगा, फिबोनाची FIBONACHI, फिबोनाची नंबर्स, फिबोनाची नंबर्स यही होता है। ठीक है। अब एक चीज और समझ लीजिए, थोड़ा सा और देख लेते हैं। विरहांका नंबर को अलग टर्म से भी और लिखा जा सकता है, 0 से स्टार्ट करके 0 1 1 2 3 5 8 13 21 एंड ऑल्सो ऑन, ये भी टिल इंफिनिटी। ये भी समझा देते हैं। प्रीवियस दोनों का सम करिए। देखिए 0 1 का सम किए तो 1, 1 1 का सम किए 2, 2 1 का सम किए 3, 3 2 का सम किए 5। तो ये भी क्या? फिबोनाची नंबर यानी फिबोनाची सीक्वेंस या सीरीज है। ठीक है, यहां तक वीडियो आपको क्लियर होगा। ठीक है। अब आते हैं हम लोग एक चीज और समझते हैं, पावर ऑफ 2, पावर ऑफ 2। तो दो चीजें और आ गई हैं, पावर ऑफ 2। तो पावर ऑफ 2 क्या कहता है? पावर ऑफ 2 तो थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे हम लोग पावर ऑफ 2 क्या कहता है। तो पावर ऑफ 2 कहने के लिए, समझने के लिए आप लोग देखिए, पावर ऑफ 2 जैसे 2 की पावर आप 0 लीजिए तो किसी भी नंबर का पावर अगर 0 करेंगे तो वो क्या होगा? 1। सिंपल सी समझ लीजिए, किसी भी नंबर का पावर 0 करेंगे तो 1। ऐसा आप लोग याद करने के लिए याद करिए कि क्लास में आपके कोई गधा बच्चा रहता होगा जो बहुत ही शरारती करता होगा, तो आप लोग बस क्या बोलना है? गधे की पावर 0 इक्वल टू 1। ठीक है। तो गधा क्या है भाई साहब? तो गधा कोई भी एक रियल नंबर है। कोई भी क्या है? गधा यानी गधा बिलोंग्स टू रियल नंबर। गधा क्या है? कोई भी नंबर हो सकता है, वो नंबर हो सकता है एक्सेप्ट यानी माइनस, इसमें 0 नहीं होना चाहिए, यानी 0 की पावर 0 1 नहीं होता है। एक चीज याद रखिए, बाकी सब करिएगा आप लोग 1 मिलेगा। ठीक है। तो यानी 2 की पावर 0 जब किए तो 1 मिलेगा। अगला क्या मिलेगा? फिर देखिए 2 की पावर 1 यानी किसी भी नंबर का पावर 1 करेंगे तो वो नंबर ही आ जाता है, तो 2 मिलेगा। अगला क्या मिलेगा? देखिए 2 की पावर 2 करिएगा तो ये क्या बन गया? स्क्वायर नंबर, तो 2 × 2 4 मिला। ठीक है। अब 2 की पावर 3 ये क्यूब मिल गया तो ये क्या हो जाएगा? 8। तो इसी तरह ये भी नंबर चलेगा। ये भी आप लोग क्या बताना, अगला नेक्स्ट 3 टर्म्स आपको कमेंट बॉक्स में निकाल के खुद से करना है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और दोस्तों में सभी दोस्तों को आप लोग शेयर कर सकते हैं वीडियो को। ठीक है। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग सीखेंगे पावर ऑफ 3। तो पावर ऑफ 3 क्या कहता है? जैसे वहां पर चल रहा था 3 की पावर 0, तो वहां यहां पर भी चलेगा 3 की पावर 0 मतलब 1। तो पावर ऑफ 3 मतलब 3 की पावर में हम लोग ले लेंगे, तो पावर में हमेशा 0 1 2 3 4 ऐसे करके नंबर लेंगे। तो 3 की पावर 0 1, 3 की पावर 2 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 1 हम बताएं वही नंबर 3 की पावर 0 यानी गधे की पावर 0 इक्वल टू 1। 3 की पावर 2 यानी क्या बोलिएगा? 3 स्क्वायर में मिल गया यानी 3 का होल स्क्वायर 9। 3 का क्यूब यानी कितना बना जी? 3 का क्यूब करिएगा तो 3 3 जा 9 यानी 27। तो ये लिख दीजिए 1 3 9 27 और नेक्स्ट 3 आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों में। ठीक है। जितना से जितना वीडियो में आप लोग कमेंट बॉक्स सभी सवालों के आप लोग करिएगा। ठीक है। टेक केयर, कीप स्माइलिंग। थैंक यू।